फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के पीछे छुपा होता है एक ऐसा अंधेरा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपने कुछ कुछ होता हाय देखी होगी, उसकी धुनों पर थिरके होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कोरियोग्राफर गीता कपूर की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि सारी शोहरत अचानक मायूसी में बदल गई? कौन था वो शख्स जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया? क्या सच में उनकी बर्बादी की वजह एक मशहूर अभिनेता की फिल्म थी? और आखिर क्यों आज भी उनकी कहानी सुनकर लोगों की रूह कांप उठती है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि बॉलीवुड की चमकती दुनिया में किस तरह एक ही गलती इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। मुंबई की गलियों में जन्मी एक साधारण सी लड़की जिसके दिल में बचपन से ही डांस का जुनून था। 5 जुलाई 1973 को गीता कपूर ने इस दुनिया में कदम रखा। उनके माता पिता महेंद्र नाथ और रानी कपूर मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन गीता के ख्वाब हमेशा बड़े और अलग थे। स्कूल हो या कॉलेज के फंक्शन, स्टेज पर कदम रखते ही वह सबका ध्यान खींच लेती थीं। यही उनका शौक और जुनून था जिसने आगे चलकर उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। सिर्फ 15 साल की उम्र में गीता ने तय कर लिया था कि उनका करियर डांस ही होगा। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने फराह खान के डांस ग्रुप को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने डांस की बारीकियों को सीखा। धीरे धीरे वह फराह खान की असिस्टेंट बन गईं और यहीं से उनके बॉलीवुड सफर की शुरुआत हुई। 1998 में उन्हें फिल्म कुछ कुछ होता है में बैकग्राउंड डांसर का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने मैं हूं ना, दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें और ओम शांति ओम जैसी सुपरहिट फिल्मों में असिस्टेंट कोरियोग्राफर के तौर पर काम किया। असली पहचान उन्हें 2000 में फिल्म फिजा से मिली, जब पहली बार उन्हें बतौर इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने अशोका, साथिया, हे बेबी, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, अलाउद्दीन और सुपरहिट गाना शीला की जवानी जैसी फिल्मों से अपनी पहचान को और भी मजबूत किया। बॉलीवुड में नाम कमाने के बाद गीता कपूर ने टीवी की दुनिया में भी अपनी धाक जमाई। 2008 में उन्होंने डांस इंडिया डांस में बतौर जज डेब्यू किया। इसके बाद वह DID लिटिल मास्टर्स, DID डबल्स, डांस के सुपर किड्स और सुपर डांसर जैसे पॉपुलर शो में जज बनकर नजर आईं। बच्चों के साथ उनका अपनापन और प्यार भरा अंदाज दर्शकों को इतना भाया कि लोग उन्हें गीता मां कहकर पुकारने लगे। जहां तक निजी जीवन की बात है तो गीता कपूर की पर्सनल लाइफ भी कम दिलचस्प नहीं रही। 51 साल की उम्र में भी वह सिंगल हैं और उन्होंने शादी नहीं की। उनके जीवन में कुछ छोटे अफेयर जरूर आए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने करियर और सपनों को ही प्राथमिकता दी। पूजा पाठ और परंपराओं से भी वह जुड़ी रहती हैं। सोमवार को भगवान शिव की आराधना करना और सिंदूर लगाना उनकी आदतों में शामिल है। अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो 2024 तक गीता कपूर की कुल संपत्ति लगभग 65 करोड़ रुपए आंकी गई है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया टीवी शो, फिल्मों की कोरियोग्राफी, डांस अकादमी और विज्ञापन है। मुंबई में उनका शानदार अपार्टमेंट और उनकी लग्जरी कारें हुंडई Q7, रेंज रोवर, BMW X7 उनके स्टाइलिश और ग्लैमरस लाइफस्टाइल की झलक पेश करती हैं। गीता कपूर सिर्फ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर ही नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने वाली बेबाक और आत्मनिर्भर शख्सियत भी हैं। करियर की महत्वाकांक्षा और खुद पर गहरा भरोसा उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत रही है। उन्होंने हमेशा साफ किया कि उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर उनका काम और जुनून है। यही वजह है कि वह आलोचनाओं और विवादों से कभी नहीं डरीं और अपनी जिंदगी को हमेशा अपने हिसाब से जिया। लेकिन इस प्रोफेशनल और मजबूत छवि के पीछे उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में रही। मीडिया और फैंस की नजरें हर समय उनकी पर्सनल लाइफ पर टिकी रहती थीं। साल 2004 में जब फिल्म मैं हूं ना की शूटिंग हो रही थी, उस दौरान उनका नाम राजीव पंजाबी से जोड़ा गया। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला, फिर भी उस समय यह चर्चा का बड़ा विषय बन गया। गीता ने उस समय भी यह साबित किया कि उनका असली प्यार हमेशा उनका काम है, न कि कोई रिश्ता। इसके बाद उनका नाम लगभग 1.5 साल तक साजिद खान के साथ जुड़ा। दोनों के बीच गहरी समझ और भावनात्मक जुड़ाव था। कहा जाता है कि साजिद शादी के लिए तैयार थे, लेकिन गीता कपूर का ध्यान हमेशा अपने करियर और स्वतंत्रता पर रहा। उन्होंने वही किया जो उनके दिल और सपनों के अनुकूल था। शायद यही वजह रही कि
कि इस रिश्ते का अंत हो गया। इसी बीच डांस इंडिया डांस के सेट पर उनकी और टेरेंस लुइस की दोस्ती भी खूब चर्चा में रही। दोनों की ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग और केमिस्ट्री दर्शकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही। हालांकि गीता ने साफ कर दिया कि टेरेंस उनके लिए कभी हस्बैंड मटेरियल नहीं थे। उनके अनुसार यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती और गुरु शिष्य का था और उसी रूप में उन्होंने इसे कायम रखा। इसके अलावा उनका नाम संदीप सोपारकर और मॉडल रिहान मोहम्मद के साथ भी जुड़ा। यह रिश्ते भी लंबे समय तक नहीं चले, लेकिन गीता की जिंदगी में यह अलग अलग अध्याय की तरह रहे। हर अनुभव ने उन्हें और मजबूत बनाया और बार बार यह दिखाया कि वह दिल से फैसले लेती हैं, लेकिन अपने करियर और सपनों से कभी समझौता नहीं करती। और अब बड़ा सवाल, लोग उन्हें गीता माम क्यों कहते हैं? पहली बार जब दर्शकों ने उन्हें टीवी पर देखा, खासकर डांस इंडिया डांस जैसे शोज में, तो उनकी सख्त और बेबाक छवि सामने आई। लेकिन बच्चों और कंटेस्टेंट्स के लिए उनका प्यार, देखभाल और मेंटरशिप ने उन्हें दर्शकों की नजरों में एक मांग का रूप दे दिया। यही वजह है कि आज भी हर कोई उन्हें प्यार से गीता माम बुलाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक नाम भर नहीं है, बल्कि सम्मान और स्नेह का प्रतीक है। जब युवा डांसर और दर्शक गीता कपूर से जुड़ते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि वह सिर्फ परफॉर्मेंस की आलोचना नहीं करती, बल्कि वह अपने कंटेस्टेंट्स को सही दिशा दिखाती हैं, उनकी गलतियों को सुधारने में मदद करती हैं और उनमें आत्मविश्वास जगाती हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को आगे बढ़ने और सीखने का अवसर देती है, ठीक उसी तरह गीता ने अपने डांसर बच्चों को भी हमेशा संवारने का काम किया। यही कारण है कि यह सवाल अक्सर उठता है, गीता कपूर को गीता माँ क्यों कहा जाता है? उनके सख्त और बेबाक अंदाज के पीछे भी एक ममता और देखभाल से भरा दिल है। वह प्रतियोगियों को डांटती जरूर हैं, लेकिन उनकी डांट के पीछे भी सिर्फ उनका उज्जवल भविष्य और सपनों की चिंता छिपी रहती है। यही प्यार और मार्गदर्शन उन्हें सिर्फ जज नहीं, बल्कि एक माँ जैसी शख्सियत बना देता है। इसीलिए आज भी जिन कलाकारों ने उनके साथ काम किया है, वे कहते हैं, गीता माँ हमारे लिए एक जज से कहीं बढ़कर हैं। वह हमारी मार्गदर्शक और प्रेरणा है। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं कि लोग सच और झूठ को पहचान ही नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर यह दावा कि कुछ कुछ होता है जैसी सुपरहिट फिल्म की कोरियोग्राफर गीता कपूर को किसी ने बर्बाद कर दिया, या यह कि उनके करियर और धर्मेंद्र की फिल्मों के बीच कोई विवाद जुड़ा हुआ है, ये सब पूरी तरह से झूठ है। बावजूद इसके, इस तरह की बातें सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स पर वायरल हो जाती हैं और आम दर्शकों के मन में संदेह पैदा कर देती हैं कि क्या सचमुच ऐसा कुछ हुआ था। असलियत यह है कि गीता कपूर की जिंदगी किसी भी अफवाह या विवाद से कहीं ज्यादा प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर बॉलीवुड में वह मुकाम हासिल किया जिसकी हर कोई सराहना करता है। उनका सफर मेहनत, जुनून और आत्मविश्वास से बना हुआ है, किसी शॉर्टकट या विवाद से नहीं। सच्चाई यही है कि उनके करियर में कभी कोई बड़ा स्कैंडल या ऐसा मोड़ नहीं आया जिसने उन्हें पीछे धकेला हो। न ही किसी ने उनके सपनों को तोड़ने या उनकी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की। गीता कपूर का जीवन हमें यह संदेश देता है कि वास्तविक सफलता सिर्फ आपके टैलेंट, मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है। अफवाहें चाहे जितनी भी फैलें, अगर आप अपने काम और सपनों पर डटे रहते हैं, तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। गीता कपूर की निडर और प्रोफेशनल शख्सियत ने उन्हें सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि टीवी की दुनिया में भी एक मजबूत पहचान दिलाई। उनके काम करने का अंदाज और उनका साफ सुथरा दृष्टिकोण उन्हें केवल एक कोरियोग्राफर भर नहीं बनाता, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बना देता है जो अपने सपनों को पाने के लिए हर मुश्किल का डटकर सामना करते हैं। यही वजह है कि तमाम अफवाहों और चर्चाओं के बावजूद गीता कपूर की असली पहचान हमेशा उनकी मेहनत, आत्मविश्वास और अद्भुत कला के लिए ही की जाती है। तो दोस्तों, यह थी गीता कपूर की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी शख्सियत जिनकी लगन, जुनून और बेबाक सोच ने उन्हें बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया तक एक खास मुकाम दिलाया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि चाहे कितनी भी अफवाहें क्यों न फैलें और चाहे आलोचना कितनी भी क्यों न झेलनी पड़े, असली ताकत अपने सपनों और अपनी मेहनत में भरोसा रखने से मिलती है। गीता कपूर ने अपने जीवन और करियर से यह साबित किया है कि आत्मविश्वास,
कठोर मेहनत और निरंतर प्रयास से हर चुनौती को मात दी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको गीता कपूर की यह प्रेरणादायक और सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें